नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 188 मरीजों ने दम तोड़ा। 23,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। अब टोटल आंकड़ा 1,15,00,000 के पार। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,641 नए मामले सामने आए हैं। 70 मरीजों ने दम तोड़ा। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 872 नए मामले सामने आए। एक मरीज ने दम तोड़ा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिर बढ़ने लगे हैं केस। गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में तेजी की बढ़ोतरी हो रही है। इस साल पहली बार सबसे ज्यादा 184 नए मामले सामने आए। महामारी को रोकने के लिए जिले में मेगा ड्राइव चलाई जा रही है। कोरोना में लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। सीएम ने बढ़ते केसेस के बीच टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर जोर दिया। बैठक में सीएम ने मास्क न लगाने वालों पर चालान के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के समारोह में जाकर निगरानी करने के आदेश दिए हैं ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी मौजूद रहे। समारोह में जाकर अधिकारियों को निगरानी करने के लिए कहा गया। सीएम ने कहा है कि स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन हो। हरियाणा में कोरोना पर लगाम कसने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में सभी उपायुक्त, सिविल सर्जन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने सभी अधिकारियों को कड़े शब्दों में प्रदेश में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। विज ने कहा है कि वो अभी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सख्ती एकमात्र बचाव है। विज ने कहा इस बैठक में यह भी स्पष्ट किया जाए कि अगर आने वाले समय में कोरोना पर लगाम कसने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े तो वो भी उठाए जाएंगे, लेकिन अभी वो लोगों को कम आंधा बंद करने को कहा है। पंचकुला के सेक्टर 14 में हरियाणा कारागार मुख्यालय में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। आईजी जगजीत सिंह ने वैक्सीन भी लगवाई। आईजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि सब मिलकर महामारी को मात दे सकें। घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना के बीच हरियाणा में हुए डॉक्टरों की भर्ती में यमुनानगर को 44 एसएचओ सीएचओ की सौगात मिली है। डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग पर गांव वालों ने उनका फूल मालों से स्वागत किया। खुर्दी गांव की बहू की ज्वाइनिंग गांव में ही सामुदायिक केंद्र में हो गई। इसको लेकर उन्होंने सभी गांव वालों से वादा किया कि वो समय समय पर अपनी सेवाएं देती रहेंगी। वहीं पर गांव वालों ने पूरी मदद करने का भरोसा दिलाया। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि सत्र के दौरान एपीएमसी एक्ट के में बदलाव को लेकर बनाई गई कमेटी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो सत्ता पक्ष के 2 विधायकों को कमेटी में शामिल कर दे। स्पीकर ने कहा कि माने तो निर्दलीय विधायकों को भी कमेटी में जगह मिल सकती है। बीबी बत्रा और किरण चौधरी ने सदन के बाहर के दौरान एपीएमसी एक्ट को लेकर बनाई कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया था। हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी। हरियाणा कांग्रेस जल्द करेगी संगठन का विस्तार। जिलेवार पर्यवेक्षकों और सह पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी। कुरुक्षेत्र पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार ने लगभग 1000 से अधिक स्कूलों को बंद करने को जो फैसला लिया है, इससे प्रदेश की ओर अधिक बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले ही बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में पहले स्थान पर है। हुड्डा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से लगभग 3.5 लाख से अधिक जेबीटी पास किए हुए युवाओं का भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार द्वारा क्षति वसूली विधेयक विधानसभा में पास करने की निंदा करते हुए कहा कि ये विधेयक किसान आंदोलन से घबराकर जल्दबाजी में लिए गए फैसला है। संपत्ति के नुकसान की भरपाई का कानून को देश ही पहले ही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने विधेयक संपत्ति क्षतिपूर्ति पर बोलते हुए कहा कि विधेयक लाने का ये सही वक्त नहीं है। सरकार को सोच किसान आंदोलन को खत्म करना है।
शैलजा ने कहा कि सरकार विधेयक का गलत इस्तेमाल कर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज कानून की आड़ को लेकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार की मंशा भय का माहौल फैलाना है। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा महिला की फटी जींस पर की गई टिप्पणी पर कुमारी शैलजा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एक ओहदे पर बैठने के बाद ऐसी मानसिकता ठीक नहीं है। आज देश का युवा आगे बढ़ रहा है, लेकिन सीएम अपनी ऐसी मानसिकता दिखा रही हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो कालका और एलानाबाद दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। लोगों में इनेलो के प्रति उत्साह, जनता बीजेपी जेजेपी के नेताओं को घर में घुसने नहीं देगी। कृषि कानूनों पर अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों को कमजोर बनाने के लिए तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं। सरकार द्वारा स्कूल बंद करने पर अभय चौटाला ने कहा कि सरकार की मंशा गांव का बच्चा अनपढ़ रहे। लोगों को अनपढ़ और गरीब रखने की मंशा। बीजेपी खेलों में भी जात पात का जहर घुल रही है। शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ा कला में चला पंजाबी जत्था करनाल पहुंचा। शहीद भगत सिंह ने शहीदी दिवस 23 मार्च को दिल्ली में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जत्था शामिल होगा। किसान आंदोलन में शामिल होने को लेकर सैकड़ों किसान मजदूर करनाल से पानीपत रवाना हुए। वहीं पंजाब से आए किसानों ने कहा है कि वह दिल्ली से तभी वापस जाएंगे जब कानून खत्म होगा। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनाज मंडी में 3 कृषि कानूनों को जमकर विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन में कई कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया। विधायक सोमवीर सांगवान ने प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले काफी समय से धरने प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार को अब चेत जाना चाहिए। इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। यमुनानगर में अनाज मंडी के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार रोज नए कानून लाकर किसानों को मारने पर तुली हुई है। सरकार खरीद में गेहूं में नेमी 14% से घटाकर 12% तक कर दिया गया है, जबकि किसानों की मांग 15%। किसानों का कहना है कि गेहूं दाना टूटने पर 4% तक लिया जाता था, उसे भी घटाकर 2% कर दिया गया है। जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी और समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक विरोध जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर से उकलाना किसानों की नई अनाज मंडी के सामने इकट्ठा होकर रोष प्रकट करते हुए ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कानूनों को रद्द करने की मांग की। मंडी बचाओ खेती बचाओ अभियान के तहत कैथल की अनाज मंडी में आड़ती, किसान और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। किसानों और आड़तियों ने कहा कि जब मंडियां नहीं हो रहेंगी तो फिर किसान और आड़ती भी खत्म की जाएंगे। किसान, मजदूर और आड़ती सरकार के खिलाफ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि फसल और नस्ल की इस लड़ाई में मंडी व्यवस्थाओं को खत्म होने से बचाया जा सके। किसानों ने मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को ज्ञापन भी सौंपा। फतेहाबाद के गांव कुम्हारिया के किसानों को पिछले साल खराब हुए कपास की फसल मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। लघु सचिवालय पहुंचकर किसानों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस्त भरने के बावजूद भी नहीं मिल रहा खराब हुई फसल का मुआवजा। प्रशासन और बीमा कंपनी की मिलीभगत के चलते नहीं मिल रहा है मुआवजा। नूह में रोहिंग्या मुसलमानों के बसने की खबर को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में रोहिंग्या की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई आए और आकर बस जाए। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि बढ़ते अपराध के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया। कहा कि अब हरियाणा की अदालतों में सुरक्षा के बंदोबस्त और कड़े किए जाएंगे। कहीं भी किसी भी जगह दादागिरी नहीं चलने देंगे। सोहना के कादरपुर सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 82वीं सालगिरह को धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अर्धसैनिक बलों ने गृह राज्य मंत्री को परेड के दौरान सलामी दी। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बलिदानी सीआरपीएफ जवानों को नमन किया। शहीद जवानों के परिजनों को सांत्वना और वीरता पुरस्कार नवाजा। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक ली। बैठक में 12 परिवाद रखे गए, जिनमें से 7 निपटारा किया गया, जबकि 5 परिवाद के आगामी बैठक में सुनवाई के लिए रखा गया है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। बिजली की
तारें नीचे लटकने की शिकायत पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बिजली के खंभे लगाकर तारों को सीधा किया गया। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने महम कार्यालयों में सीएससी सेंटर का उद्घाटन किया। जिसमें फसल पंजीकरण, राशन कार्ड, विधवा बुढ़ापा पेंशन, परिवार पहचान पत्र, वोटर कार्ड, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड बनेंगे। रेवाड़ी झज्जर मार्ग पर संख्या 71 के टोल प्लाजा के नाम पर पहले ही टोल लगा हुआ है, लेकिन अब पहलवासा के पटौदी जाने वाले मार्ग पर अतिरिक्त टोल लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अतिरिक्त टोल लगाकर सरकार शोषण कर रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। टोल के विरोध में दर्जनों गांव के ग्रामीण पिछले 11 दिन से टोल हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। महेंद्रगढ़ में टीचर्स ने शैक्षणिक कामों के अलावा बाकी कामों का बहिष्कार किया है। टीचर्स के विरोध में प्रदर्शन कर ट्रेनिंग अफसरों को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टीचर्स का कहना है कि बच्चों के हित में शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों से मिलकर फैसला लिया गया। वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार से मांग करेंगे कि ये काम दूसरे विभाग के कर्मचारी से करवाया जाए। दादरी में जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ठेकेदार विभाग के कार्यरत मंडल लेखाकार के साथ बातचीत करते हुए इसके मेज पर नकदी रखते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता ने रिपोर्ट बनाकर जिला उपायुक्त को भेजी। उपायुक्त ने महालेखाकार को पत्र लिखकर मंडल लेखाकार को तुरंत सस्पेंड करने की कार्रवाई को कहा है। कैथल में दमकल विभाग में संसाधनों की कमी, विभाग के पास आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए पूरे संसाधन नहीं है और न ही कर्मचारी है। पिछले साल विभाग के पास सिर्फ 11 गाड़ी थी। दमकल विभाग के पास कलायत और राजौंद में भेजने के लिए गाड़ी तक नहीं है। रोडवेज विभाग के से चालक और पुलिस विभाग से होमगार्ड से लेकर काम चलाया जा रहा है। यमुनानगर में नवनियुक्त डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर ने ओवरलोड वाहन चलाने वालों को चेतावनी दी है और वो सुधर जाएं, लोड के मुताबिक वाहन चलाएं, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी का कहना है कि जो वाहन चालक विभाग की रेकी करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोड वाहनों से दुर्घटना बढ़ती है, सड़कों और वाहनों को भी नुकसान होता है। कैथल में जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अमरगढ़ गावंडी फेंड्रिस कॉलोनी में पिछले करीब 2 साल से गंदा पानी पिया जा रहा है। विभाग ने मामले की सूचना तक नहीं ली। लोगों का कहना है कि वो कई बार अधिकारियों से मिलकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग कोई कदम उठाने के लिए राजी नहीं है। गंदा पानी पीने से वो बीमार हो रहे हैं। शिकायत दूर नहीं हो रही तो प्रदर्शन करेंगे। जाखल नगर पालिका में पालिका चेयरमैन और पार्षदों के बीच विवाद का खामियाजा सफाई कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। पिछले 3 महीने से सफाई कर्मचारी की पगार रुकी हुई है। पगार न मिलने से गुस्साए सफाई कर्मियों ने जाखल नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने बकाया पगार मुहैया कराने की मांग की। फरीदाबाद में बेटी की शादी के बाद अब बहू ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल से सफाई कराने की गुहार लगाई है। घरों के बाहर गंदा पानी जमा हुआ है, जिससे गर्भवती बहू को डॉक्टर के पास जाने में डर लगता है। वार्ड नंबर 5 और 6 में पिछले लंबे समय से सड़कों पर गंदा पानी जमा है, जिसके वजह से आम लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। इसके चलते गर्भवती ने ट्वीट कर सरकार के सामने समस्या पर ध्यान देने के लिए मांग की है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने स्किल स्फीयर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा उद्योगों के साथ जोड़ा जाए। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार की भागीदारी मिले। इस कड़ी में अब धरातल पर भी काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बैठक का आयोजन किया गया। गुरुग्राम में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम की बैठक में फैसला लिया गया। वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्विनी शर्मा ने मीट और चिकन शॉप बंद रखने को सुझाव दिया था। नगर निगम की बैठक में मीट लाइसेंस फीस को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया। अनाधिकृत मीट विक्रेताओं पर लगाए जाने वाली चालान की राशि 5,000 कर दी गई है।
गुरुग्राम के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। एयरफोर्स से शीतला माता रोड पर जाम की समस्या को लेकर लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बीजेपी नेता नवीन गोयल ने लोगों के साथ जाम को कम करने के लिए रोड का जायजा लिया और बीच में बंद डिवाइडर को खोलने के प्रशासन अधिकारी से मुलाकात की। करनाल के सेक्टर 12 में कोर्ट परिसर की निरीक्षण करने पहुंचे हाईकोर्ट के जज ने कहा कि कोरोना काल में सभी कोर्ट खुले रहेंगे, नियमित काम शुरू हो गया है, ऐसे में नियमों का पालन बेहद जरूरी। उत्तर पश्चिमी रेलवे की महाप्रबंधक ने रेवाड़ी जंक्शन का दौरा किया। रेल महाप्रबंधक से स्पेशल ट्रेन में सवार होकर जंक्शन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे अस्पताल, गार्ड रेनिंग रूम और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कुछ खामियों को लेकर महाप्रबंधक ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मौजूद रेल अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। यमुनानगर में फिर से राशन डिपो पर घटिया आटे की सप्लाई हुआ। काला पड़ चुका आटा और उसमें बड़ी बड़ी गांठें खाने लायक नहीं है। डीएफएसआई ने मामले की कार्रवाई की बात कही है, इसका दोष हैफेड पर डाला। राशन डिपो में आटा ले आए लोग वापस डिपो पहुंच गए हैं। लोगों का कहना है कि यह आटा इंसान तो क्या जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। डिपो होल्डर ने अधिकारियों से मामले की जांच की मांग की है। डीएफएससी का कहना है कि आटे को चेक करवाया गया, फिर आटा रिप्लेस कराया गया। एएफएसओ की ड्यूटी लगाई गई, जो मिल में जाकर चेक करेंगे। वहां जो कर्मी थे मिल प्रबंधक को बता दी गई है, आगे से ऐसी शिकायत नहीं आएगी। हांसी में सीएम फ्लाइंग टीम ने सेठी चौक पर स्थित एक अचार फैक्ट्री में छापेमारी की। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में अचार के ड्रम भरे मिले, जिसमें रखा ऊपर दिखा रहा अचार सड़ा हुआ था। अधिकतर ड्रम में रखे अचार पे फफूंदी लगी हुई थी। सीएम फ्लाइंग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर अचार में सैंपल भरे। वहीं अचार फैक्ट्री मालिक का कहना है कि ड्रम में ऊपर के सड़े अचार को फेंक दिया जाता है, बाकी अचार का इस्तेमाल किया जाता है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि खराब क्वालिटी का अचार बनाया जा रहा है। टीम ने फैक्ट्री में रेड दी तो भारी मात्रा में सड़ा हुआ अचार मिला। मौके से करीब 50 ड्रम मिले। अधिकतर अचार में फफूंदी लगी थी। गोहाना तहसील में 5 दिन का समय लेने के बाद स्टाम्प विक्रेताओं ने अपने अपने खोखे निर्धारित स्थान पर शिफ्ट कर दिए हैं, जिसके बाद एसडीएम ने इसे गंभीरता से लिया है। एसडीएम प्रदीप कुमार ने उपमंडल परिसर में तहसील कार्यालय, सरल केंद्र और अन्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने खुद के संचालकों को शिफ्ट करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। नूह पुलिस ने वाहनों की एनओसी समेत कागजात में छेड़छाड़ कर मोटी रकम कमाने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरोह के दूसरे सदस्यों को भी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने एसडीएम फिरोजपुर झरका कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर और नूह एसडीएम ऑफिस समेत कई दफ्तरों में गड़बड़ी के मामलों को उजागर किया है। इससे करोड़ों रुपए का जुटाने का मामला खुलासा हुआ। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिली। वल्लभगढ़ में बीजेपी नेता और पार्षद का चुनाव लड़ चुके महेश गोयल पर पिटाई करने का आरोप है। रुपए के लेन देन को लेकर हमला करने का आरोप। शख्स पर हमला करने का पूरा वाकया पास के सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी के मुताबिक आरोपी बीजेपी नेता महेश गोयल और उसके साथी सरेआम शख्स को पीट रहे हैं। गुरुग्राम में बहरमपुर गांव में दीवार बनाने को चलते रंजिश के चलते फायरिंग के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई। बहरमपुर इलाके में महेश भाटी नाम के एक शख्स ने 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। फार्म हाउस की बाउंड्री बनाने वाले ठेकेदार को लेकर रंजिश पैदा हुई थी। फायरिंग के बाद आरोपी महेश मौके से फरार हो गया। फरीदाबाद से सामने आया ऑनर किलिंग का मामला। पिता अपनी ही बेटी की हत्या का आरोपी है। पिता और चाचा ने हत्या कर शव को जलाया। पुलिस ने आरोपी चाचा और पिता को गिरफ्तार किया। आरोपी पिता जीआरपी में सब इंस्पेक्टर है। परिजनों ने जानबूझकर अपनी झूठी शान की खातिर उनकी हत्या कर दी और हत्या की बात छुपाने के लिए बिना पोस्टमार्टम कराए उस शव का दाह संस्कार कर दिया। करनाल हाईवे पर नीलकंठ के पास सड़क हादसे में एक गांव के कुलेट निवासी शख्स की मौत हो गई। मृतक करनाल में जॉब करता था और वापस घर लौट रहा था। ढाबे के पास बाइक टकराने से हादसा हुआ। कैथल में
रोड पर हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात से लोगों ने 2 आरोपियों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। युवती से मोबाइल छीनने का आरोप था, जिन्हें कुछ ही दूरी पर लोगों ने पकड़ लिया। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। कैथल में 15 महीने से 17 डेड बॉडी मिली है। अभी तक किसी भी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हर महीने औसतन 1 डेड बॉडी मिली है। फरीदाबाद में युवक की शराब पीने के बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक की ज्वेलरी शॉप थी और वो होटल में शराब पीने के लिए आया था, जहां से निकलने के बाद उसका शव मिला। गांव कांसली में करीब 2 दर्जन लोगों ने घर में घुसकर व्यक्ति को पीट कर मार दिया। इस मामले में पुलिस ने गांव में ही 22 लोगों को केस दर्ज कर लिया है। पंचायत की तरफ से पानी का टैंक बनाया जा रहा है, जिसे लेकर विवाद पैदा हुआ था। लोगों ने महिलाओं के साथ मिलजुल कर घर पर अकेले बैठे मस्जिद पर कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमला कर दिया। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय मार्ग पर कंटेनर में बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। हादसे में महिला के पति घायल हो गए, जिसको पुलिस ने अस्पताल भिजवाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने शुक्रवार रात अचानक काम करना बंद कर दिया। इस सर्विस के डाउन होने से भारत सहित दुनिया के कई देशों में यूजर्स परेशान हो गए। करीब आधा घंटे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रहे। ट्विटर पर लोगों ने इसकी शिकायत की और शुक्रवार को सोशल मीडिया का ब्लैक फ्राइडे कहा। आधे घंटे बाद व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बहाल होने पर लोगों ने चैन की सांस ली। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला ये मैच सीरीज का फाइनल मैच होगा। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। सीरीज के आखिरी मैच में भारतीय टीम ने ज्यादातर बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। कप्तान विराट कोहली ओपनर केएल राहुल को बाहर करने के लिए मजबूत हो चुके हैं। राहुल सीरीज के 4 मैचों के फ्लॉप रहे हैं। 2 बार वह खाता भी नहीं खोल पाए।